हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज की जो पॉलिटी की क्लास नंबर 2 होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, इस क्लास को शुरू से एंड तक देखिए और इससे पहली क्लास को भी देखिए। और देखिए, ये जो क्लास है दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसी विशेष परीक्षा के लिए नहीं है, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे कोई स्टेट लेवल की परीक्षा हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम की कोई परीक्षा, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है। प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेहतर तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्लास को शुरू से एंड तक देखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। और देखिए, आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें कि क्या क्लास को और ज़्यादा विस्तार से पढ़ाया जाए, ठीक है, या फास्ट चलना चाहिए, इसके लिए आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के जो समक्ष सबसे पहले लाया गया जो प्रस्ताव था प्यारे बच्चों, वो कौन सा प्रस्ताव था। तो देखिए, वो उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इससे पहले की क्लास को देखिए, आपको किस तरीके से एक पॉलिटी की स्टार्टिंग हुई है और पॉलिटी क्लास को कैसे आगे बढ़ाते हुए और कैसे एक के बाद एक घटनाओं को जोड़कर आपको समझाया जा रहा है। अगर अभी तक आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी तो देखिए, आप इससे पहले क्लास को देखें और फिर एक रेगुलर तरीके से अपनी इस पॉलिटी की सीरीज को फॉलो करें। तो देखिए, सभी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन फैक्ट वाले हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि जो उद्देश्य का प्रस्ताव था, पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। तो देखिए, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उसकी तीसरी बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, किसके समक्ष, संविधान सभा के समक्ष, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया उद्देशिका का, उसे ध्यान देना है। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में ध्यान देना। उद्देश्य जो प्रस्ताव रखा गया था उसे उद्देशिका के रूप में पारित किया गया, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। कब किया गया, अब ध्यान देना, 22 जनवरी 1947 को। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँ, ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। ये बार बार रिवाइज हो रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये भी पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया और ये उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका के रूप में पारित हुआ, कब हुआ। ये पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 22 जनवरी 1947, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि उद्देशिका को क्या कहा जाता है। तो देखिए, उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। इसे आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है और आपको इसे समझते चलना है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान कब किया गया। ब्रिटिश भारत, वह भारत जो 15 अगस्त 1947 का भारत था, वह ब्रिटिश भारत था, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश भारत, ध्यान देना है कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का जो प्रावधान रखा गया, किया गया था, किसके माध्यम से किया गया, 1919 के अधिनियम में, ठीक है। आगे देखना है कि भारतीय संविधान, ध्यान देना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो शुरू होती है, किससे शुरू होती है, हम भारत के लोग। प्यारे बच्चों, पता नहीं हर लेवल की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है। तो ये जो है, हम भारत के लोग से शुरू होती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। तो प्यारे बच्चों, ये लेवल 4 से लेकर लेवल 1 से लेकर लेवल 6, यानी कि यहाँ तक कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक। देखिए, उद्देश्य का जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना और उद्देशिका को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और आपने आगे ध्यान रखना है, कि जो हमने प्रस्तावना और उद्देशिका को लिया तो अमेरिका के संविधान से है, परंतु जो उसकी जो भाषा है दोस्तों, उसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी बड़े ध्यान से रखना है बात को, और क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।
चलिए देखिए आगे क्या लिखा है कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संशोधित किया गया कितनी बार? अब तक एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे ध्यान देना है कि प्रस्तावना को अब तक एक बार संशोधित किया गया है। ठीक है, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार या बिल्कुल ही नहीं। तो आपने ध्यान देना है कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। किसके माध्यम से हुआ? तो आपने ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ। ठीक है, अच्छा 42 संविधान संशोधन 1976 जब हुआ था, ये संविधान की प्रस्तावना में संशोधन, तो उस समय जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। देखिए संविधान की प्रस्तावना, मूल जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। वो जो है 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा भी है कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी के समय जोड़े गए। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है कि जो प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, आपने ध्यान देना है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का अंग और जो भाग है स्वीकार किया। इससे पहले नहीं होता था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या अंग है, परंतु एक केस था, उस केस का नाम था केशवानंद भारती व नाम केरल राज्य। बाद में वर्ष 1973 में ये बात मानी गई कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, अंग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। आपने ये भी पता होता है कि जो प्रस्तावना शुरू होती है किससे? हम भारत के लोगों से, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी किसने कहा? ठीक है, तो भारतीय जो प्रस्तावना है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को ये बात किसने कही? तो ये बात जो है दोस्तों ठाकुर दास भार्गव ने की। यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने कहा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है कि B.R. अम्बेडकर ने, ध्यान देना, B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। देखिए अलग अलग जो महान व्यक्तित्व थे उनका अपना अपना मानना था। ऐसे ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा यानी सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद माना, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी लेवल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे लिखा है कि अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? देखिए यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 19 को ही भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 19 को। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली, ध्यान देना जहां जन्म कुंडली की बात आ जाए वहां K.M. मुंशी आंसर होने वाला है। ठीक है, यानी कि भारतीय जो प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा है किसने? K.M. मुंशी के द्वारा कहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया प्यारे बच्चों, ये मुझे बार बार कहने ना पड़े कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सेलेक्टेड और बिल्कुल एकदम 100% परीक्षा में आने वाले मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ये पता नहीं कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में माना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो देखिए पाकिस्तान के लिए भी एक अलग संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो कब किया गया? ये बात जो है 26 जुलाई 1947 की है। ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ ध्यान देना है कि जो भारतीय संविधान तैयार करने के लिए कुछ समितियां थी, तो उन समितियों की संख्या कितनी थी? 13 थी। देखिए 13 समिति थी, 11 अधिवेशन और 165 बैठकें थी। ठीक है, आपने इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कुछ हम आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, ताकि परीक्षा में आने वाला इन टॉपिक संबंधी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है कि जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप का मतलब है कि संविधान को बनाने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो इनका जो गठन कब हुआ? इनका जो गठन है प्यारे बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो उसके
लगभग 2 हफ्ते बाद यानी कि 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति बनी। उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया। ठीक है, और इस जो समिति बनी इसमें कुल 7 सदस्य, अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे। ठीक, चलिए आगे देखिए आगे क्वेश्चन आ भी गया है कि जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य समेत कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। देखिए प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इस क्लास को अभी लाइक नहीं किया, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे लिखा है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? तो देखिए, जब संविधान बना था उस पर क्या क्या बातें थी, उन सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर अपनी अपनी बातें रखने का जो बहस हुई थी, 114 दिन तक बहस चली थी। किसमें? जब भारतीय संविधान बना। भारतीय संविधान में अगर कोई भी कानून बनाया जाता था तो उस पर पहले डिस्कशन हुआ करता था, पहले उस पर वाद विवाद हुआ करता था। ठीक है, तो इस पर 114 दिन तक बहस चली। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि संविधान के प्रारूप समिति समक्ष जो प्रस्ताव को परिभाषित किसने किया? ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया, कब किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, आपने ध्यान देना है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ प्यारे बच्चों? तो देखिए, जो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन था वो कहाँ से हुआ पहली बार? तो ये जो है पूर्वी बंगाल से हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ प्यारे बच्चों, तो विभाजन के बाद डॉक्टर अंबेडकर का जो निर्वाचन है वो बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन बने? स्वतंत्रता यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद प्रथम कानून मंत्री जो अंतरिम सरकार थी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कई बार पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार जिसका गठन 2 सितंबर 1947 को हुआ, जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, और देखिए आज की क्लास का प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत, ध्यान देना, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? कई बार पूछा गया है परीक्षा में। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो प्रथम वित्त मंत्री थे उनका नाम था R.K. षडमुख सेठी। ठीक है, R.K. षडमुखम सेठी थे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये क्लास आपको कैसी लगती है? अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को शेयर करना है, इस क्लास को शेयर करना है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी है तो कृपया लाइक भी करना है। प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की बेहतर तैयारी के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।